iQOO Neo 7 वर्सेस Vivo V27। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने iQOO Neo 7 को कंपेयर किया था Poco F5 से, और आज हम इसको कंपेयर करेंगे Vivo V27 से। हाँ, यहाँ पे दोनों की प्राइस में हल्का सा डिफरेंस आपको मिल जाता है। iQOO Neo 7 आता है अराउंड 28,000 के आसपास, वहीं Vivo V27 आता है 33,000 के आसपास। तो क्या आपको अपने पैसे बचा के iQOO Neo 7 की तरफ जाना चाहिए, या फिर थोड़े से एडिशनल पैसे खर्च करके आपको Vivo V27 खरीदना चाहिए? क्या ये वर्थ करता है एक्स्ट्रा 5,000 रुपए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपको 8GB और 128GB के वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाते हैं दोनों के दोनों फोन। दोनों में ही आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है और LPDDR5 रैम मिल जाती है। चलो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड की। Vivo V27 आपको 6.46 इंचेस टॉल, 2.94 इंचेस विड्थ और 180 ग्राम के वेट के साथ मिलता है। वहीं iQOO Neo 7 6.49 इंचेस हाइट, 3.03 इंचेस विड्थ और 193 ग्राम के वेट के साथ मिलता है। लेकिन अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो वहां पे आपको वेट में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों का वेट लगभग सेम ही फील होगा आपको। बिल्ड के मामले में यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। iQOO Neo 7 आता है प्लास्टिक बिल्ड के साथ और इसके चारों तरफ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। वहीं Vivo V27 आता है ग्लास बैक के साथ, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील के मामले में ज्यादा प्रीमियम फील होता है Vivo V27। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ग्लास मिल रहा है, ये एक्चुअली में आपको कर्व्ड ग्लास देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीमियमनेस की एक अनदर लेयर को ऐड कर देता है। और इसका फ्रंट वाला ग्लास भी आपको कर्व्ड देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी जो आपको फ्रेम मिल रहा है, ये ओवरऑल आपको प्लास्टिक फ्रेम ही मिल रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे ये हल्का सा आपको लग सकता है। स्पेशली इनके साइड्स की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम है। ओवरऑल फोन के लुक की बात करूँ तो एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाया गया है। इसके पीछे की साइड पे आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 लेंसेज मिल जाते हैं और एक राउंडेड फ्लैश देखने को मिलता है, जो कि इस फोन की काफी यूनिक बात हो जाती है। इसके अलावा इसके डिजाइन में एक चीज और है, यहाँ पे जो आपको पीछे की तरफ पे बैक पैनल मिल रहा है, ये एक्चुअल में एक कलर चेंजिंग बैक पैनल है। यानी कि जब भी आप इसको लेकर धूप में जाते हो, ये फोन अपना कलर चेंज कर लेता है। ऑल्सो अगर आप कोई पत्ता या कोई भी चीज इसके ऊपर रख देते हो, उसके बाद धूप में लेके जाते हो, तो उस चीज का टेक्सचर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस फोन की काफी अमेजिंग बात हो जाती है। वहीं अगर iQOO Neo 7 की बात करूं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्लास्टिक फ्रेम मिल रहा है, जो कि इतना प्रीमियम नहीं लगता है एज कंपेयर टू Vivo V27। यहाँ पे ओवरऑल फ्रेम भी आपको पूरा का पूरा प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। ऑल्सो थिकनेस के मामले में ज्यादा थिक फील होता है। इन हैंड फील में आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना अच्छा Vivo V27 है। इसमें भी आपको पीछे की तरफ एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो Vivo V27 क्लियर विनर हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज इनके फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है। iQOO Neo 7 आता है पूरे के पूरे फ्लैट डिस्प्ले के साथ, हालांकि ये एज टू एज वाला डिस्प्ले है। वहीं अगर बात करूं Vivo V27 की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एज टू एज वाला डिस्प्ले और कर्व्ड एजेस वाला डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि अनदर रीजन हो जाता है Vivo V27 के विनर होने का। दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट हैं। इसके अलावा दोनों ही फोन जो है ये वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग के साथ नहीं आते हैं। दोनों में कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है। Vivo में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन वहीं iQOO Neo 7 में आपको डबल स्पीकर देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टेरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं फोन की ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ। चलो बात कर लेते हैं दोनों के ही डिस्प्लेस की। Vivo V27 में आपको 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिल जाता है। ऑल्सो ये एक 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो ये 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। 1080 by 2400 पिक्सल्स मिल जाते हैं, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 388 ppi है। वहीं iQOO Neo 7 में भी आपको 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। ये भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपको HDR10+ मिल जाता है। इसकी पीक ब्राइटनेस भी आपको 1300 निट्स की ही मिलती है। यहाँ तक कि इसमें जो आपको पिक्सल्स मिल रहे हैं, यानी कि जो पिक्सल डेंसिटी है, वो भी एग्जैक्टली सेम है, 1080 by 2400 पिक्सल्स विद 388 ppi। दोनों ही डिस्प्ले आपको FHD+ डिस्प्ले मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं HDR10+ का सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे Vivo V27 में सिर्फ YouTube के अंदर ये सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन iQOO Neo 7 में आप HDR YouTube पे भी देख सकते हो, Netflix वगैरह पे भी देख सकते हो। इसके अलावा दोनों के जो पैनल्स हैं, ये लगभग आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। कलर्स वगैरह दोनों में सेम ही दिखते हैं, लेकिन कहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, ये है HDR10 में। यानी कि जब भी मैंने इन दोनों के ही वीडियोस को कंपेयर किया तो यहाँ पे जो Vivo का HDR था वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दे रहा था चीजों को, जिसकी वजह से वो डिटेल्स को मिस कर जा रहा था। वहीं iQOO का डिस्प्ले काफी हद तक एकदम बैलेंस था, वो बिल्कुल भी HDR बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे डिटेल्स मुझे परफेक्ट मिल रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं हेड टू हेड कंपेयर करूँ तो यहाँ पे
क्लियरली विनर मुझे iQOO Neo 7 लगा, लेकिन अगर HDR को थोड़ा सा साइड में रख दें तो दोनों ही डिस्प्ले लगभग बराबर ही है, कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे Vivo V27 में आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है, तो चॉइस आपकी है। चलो बात कर लेते हैं दोनों के चिपसेट की। Vivo V27 में आपको MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट मिलता है, वहीं अगर iQOO Neo 7 की बात करूं तो वहां पे आपको सेम चिपसेट मिल रहा है, लेकिन वहां पे 8200 का चिपसेट, यानी कि थोड़ा सा एडवांस चिपसेट मिल रहा है आपको iQOO Neo 7 में। बेसिकली बोल सकते हो एक जनरेशन आगे का। दोनों ही 4nm के चिपसेट हैं, दोनों में ही ऑक्टा-कोर CPU एंड Mali 610 का GPU मिल जाता है। तो चलो कर लेते हैं इन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट, और सबसे पहले कर लेते हैं इन दोनों का Geekbench टेस्ट। यहाँ पे जो स्कोर्स मिले उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं था, सिंगल कोर में तो बिल्कुल भी नहीं था। Vivo V27 1213, iQOO Neo 7 1228 सिंगल कोर में। वही अगर बात करूं किसने पहले किया, तो भाई यहाँ पे iQOO Neo 7 ने पहले कंप्लीट कर लिया था। ऑल्सो मल्टी कोर में यहाँ पे हल्का सा आपको डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे 2700 कुछ है Vivo V27 में, और वहाँ पे 3310 है iQOO Neo 7 में। इसके अलावा जब हमने इन दोनों का कंप्यूट टेस्ट किया तो यहाँ पे भी iQOO Neo 7 ने पहले कंप्लीट कर लिया, और स्कोर्स में लेकिन आपको 500 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। iQOO Neo 7 500 पॉइंट से आगे हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमने किया इन दोनों में ही वीडियो एडिटिंग टेस्ट, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा ऑब्वियस थे। हमने सेम वीडियो क्लिप को दोनों के ही काइनमास्टर में डाला, एक साथ रेंडर किया, तो भाई यहाँ पे iQOO Neo 7 ने पहले कंप्लीट कर लिया, और Vivo V27 ने 2 मिनट ज्यादा टाइम लिया एज कम्पेयर टू iQOO Neo 7। चलो भाई अब बात कर लेते हैं इन दोनों में गेमिंग की। तो देखो भाई दोनों की प्रोसेसर्स काफी अमेजिंग है, दोनों में ही आप गेमिंग करोगे बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा गेमिंग करने में। हमने इन दोनों ही फोन्स में काफी देर तक गेमिंग करके देखी है, दोनों में ही कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है, दोनों ही बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में, वो है iQOO Neo 7 की सेटिंग्स। Vivo में आप खेल सकते हो लो, अल्ट्रा में और वेरी हाई सेटिंग्स में, लेकिन वहीं iQOO Neo 7 में लो, अल्ट्रा के साथ साथ आप खेल सकते हो वेरी हाई मैक्स में, जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। दोनों में ही अगर FPS की बात करूं तो थोड़ा से ज्यादा बेटर मिलेंगे आपको iQOO Neo 7 में, लेकिन Vivo भी कहीं से भी कम नहीं है। दोनों की अगर आप हायर सेटिंग्स में खेलते हो तब जाके आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में। इसके अलावा अगर बात करूं तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस लगभग मुझे सेम ही लगा, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा दोनों में ही। दोनों ही हीट नहीं हो रहे थे, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रहे थे। हालांकि ये डिपेंड करता है भाई कौन से वेदर में आप खेलो, ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं बाहर आउटडोर में खेलो धूप में गर्मी में तो डेफिनेटली फोन जो है ये हीट करेंगे। बाकी अगर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन भी बताऊं तो iQOO Neo 7 स्लाइटली बेटर करता है, जिसकी वजह से मैं गेमिंग के मामले में बोलूंगा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। iQOO Neo 7 स्लाइटली बेटर है Vivo से। अब अगर बात करूं दोनों के सॉफ्टवेयर की, तो दोनों में ही आपको FunTouch OS मिल जाता है विद Android 13। दोनों में ही आपको 2 years ऑफ Android अपडेट्स एंड 3 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप और गेम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप बाद में डिसेबल भी कर सकते हो। अगर 5G बैंड्स की बात करूं तो Vivo में आपको 6 5G बैंड्स मिलते हैं, वहीं iQOO Neo 7 में आपको 8 5G बैंड्स मिलते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरीज की। Vivo V27 में आपको 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 66 वॉट चार्जिंग, वहीं iQOO Neo 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 120 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है। तो भाई Vivo को आप 20 से 25 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकते हो, लेकिन वहीं iQOO 25 मिनट में आपके फोन को 0 to 100% तक पहुंचा देगा। तो ये बहुत बड़ा विन हो जाता है iQOO के लिए। दोनों के अगर बैटरी बैकअप की बात करूं और इंटेंस यूज की बात करूं तो Vivo V27 को आप 5 से 5.5 घंटे के आसपास तक यूज कर सकते हो एकदम हाई इंटेंसिव यूज में। वही जो iQOO Neo 7 है ये 5.5 से 6 घंटे तक आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, एकदम इंटेंस यूज की बात कर रहा हूँ। वही अगर नॉर्मल यूज की बात करूँ, आपको इतना कुछ खास यूसेज नहीं है, थोड़ी बहुत गेमिंग करके अगर आप पूरा दिन इस फोन को यूज करते हो तो दोनों ही फोन्स को आप 1 से 1.5 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो। ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई क्योंकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, तो भाई बैटरी के मामले में सोचने की जरूरत नहीं, आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर विनर देखा जाए तो iQOO Neo 7 यहाँ पे भी विनर हो जाता है। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। Vivo में आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। वहीं iQOO Neo 7 में 64 MP का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30 FPS पे एंड 1080p 30 एंड 60 FPS पे। इसके अलावा अगर फोटो कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ शॉट्स आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि इन दोनों में ही आपको किस लेवल का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इनके सैंपल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा ज्यादा बेटर हो जाता है आपके यूज केस के हिसाब से। ऑल्सो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। Vivo में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वहीं iQOO में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। iQOO के फ्रंट से आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं Vivo से आप 4K 30 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि एक काफी बड़ा एडवांटेज हो जाता है अगर आप व्लॉगिंग के लिए देख रहे हो तो। Vivo में आपको 2x पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो Vivo में आपको 20x जूम मिल जाता है। इसके अलावा लाइव फोटो, स्लो मोशन वगैरह और प्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं iQOO Neo 7 में आप नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड ले सकते हो, नाइट मोड ले सकते हो, स्लो मोशन भी ले सकते हो और जो प्रो मोड मिलता है वो भी यहाँ पे आपको
मिल जाता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दोनों ही कैमरास जो है काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के स्पीकर्स को। तो भाई डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे iQOO Neo 7 में डुअल स्पीकर्स है तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर, ज्यादा बेटर, ज्यादा लाउडर साउंड मिलता है। ऑल्सो गेमिंग के वक्त भी क्योंकि आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिला है जो कि एक डाउन साइड हो जाता है वीवो का। इसके अलावा अगर हैप्टिक्स की बात करूँ तो वो भी आपको iQOO Neo 7 में ज्यादा बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू वीवो V27। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। और सबसे पहले मैं इन दोनों के थोड़े थोड़े एडवांटेजेस बता देता हूँ। वीवो में आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिल रहा है एंड ओवरऑल सारा प्रीमियम डिजाइन मिल रहा है। पीछे की तरफ पे ग्लास बैक मिल रहा है। और अगर कैमरास की बात करूं तो उसमें भी आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। फ्रंट कैमरा भी आपको ज्यादा बेटर मिल रहा है, उसमें आप 4K 30 FPS पे फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो iQOO Neo 7 बीट कर देता है वीवो V27 को। ऑल्सो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा बेटर मिल रहा है। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा मिल रहा है आपको। एंड चार्जिंग के मामले में भी ज्यादा बेटर, ज्यादा फास्टर चार्जिंग आपको iQOO Neo 7 में मिल रही है। ओवरऑल प्रोसेसर भी आपको ज्यादा बेटर iQOO Neo 7 में मिल रहा है। तो भाई अब मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं तो ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। देखो भाई अगर आपको एक प्रीमियम सा दिखने वाला फोन चाहिए और बिल्कुल एकदम ऐसे हाई एंड गेमिंग भी नहीं करनी है आपको, ऑल्सो एक अट्रैक्टिव फोन चाहिए तो आपको वीवो V27 की तरफ जाना चाहिए। वहीं अगर आपका प्रेफरेंस गेमिंग है तो मैं बोलूंगा कि iQOO Neo 7 की तरफ आपको जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एंड ज्यादा अच्छा प्रोसेसर वहां पे मिल रहा है आपको। वहीं अगर वीडियोग्राफी के लिए सोच रहे हो, फ्रेंड से वीडियोस बनाने का सोच रहे हो तो फिर आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए। तो भाई आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपके यूज के हिसाब से दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर हो जाता है और क्यों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और नेक्स्ट कंपैरिजन कौन सा चाहते हो मुझे नीचे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।